हेलो फ्रेंड्स, जोशी जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान से संबंधित जो हमारी राजस्थान पुलिस, पटवार, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल सभी एग्जामों की दृष्टि से देखा जाए तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते ही है। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आपको बताना है कि इसमें से संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था सचिनानंद सिन्हा। डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमें बताना होगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का निर्माता और भारतीय संविधान कहता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये होगा हमारा उत्तर क्या होगा इसका? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, और ये स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे 11 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा से संविधान को कब पारित किया गया था? तो संविधान सभा में संविधान को कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था? तो अभी हमें बताना कि ये लागू कब हुआ था संविधान, हमारा संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था हमारा देश का संविधान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत कब गणतंत्र हुआ या फिर बना? तो इसका सही आंसर क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और ये गणतंत्र यानी हमारा जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ उसे बोलते गणतंत्र। तो ये होगा 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो अब आपको बताना होगा कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो इसका होगा उत्तर होगा सी, मतलब प्रस्तावना, उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? मतलब स्वीकार कब किया था राष्ट्रगान? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। और अब आपको बता दें राष्ट्रगान के बारे में। तो राष्ट्रगान का गायन समय क्या होता है, मतलब तो ये होता है 52 सेकेंड। और राष्ट्रगान लिखा किसने था? तो ये है हमारे रविंद्रनाथ जी टैगोर, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जानते थे। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? मतलब मूल अधिकार कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 6। मतलब सभी मूल संविधान की बात करें तो 7 थे, और अभी हाल फिलहाल की बात करें तो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 11, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? मतलब पहले 7 थे, मूल संविधान में 7 थे, और अभी एक को हटा दिया गया पिछले। तो वो कौन सी संविधान संशोधन द्वारा हटाए गए? तो वो होगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिए गए। तो अभी हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। पहले 7 थे और अभी 6 है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? मतलब हमारे मूल अधिकार है जो, तो यानी उनका रक्षक किसे कहा जाता है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। मतलब राष्ट्र की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय होगी, और राज्य की बात करें तो उच्च न्यायालय होगी। तो मतलब उच्च न्यायालय को या फिर सर्वोच्च न्यायालय को, दोनों को मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। और मतलब सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है, ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद होगा 124 से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माने गए हैं? मतलब किस अनुच्छेद के द्वारा? तो ये कौन सा अनुच्छेद होगा जो शिक्षा से संबंधित है? तो ये होगा हमारा 21A। 21A में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा का उल्लेख किया गया है, दिलाना उसका मूल अधिकार है माता पिता का। अगला क्वेश्चन, लोक कल्याण की अवधारणा किस में निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? तो ये इसका सही उत्तर क्या होगा? नीति निर्देशक जो तत्व है ना हमारे, नीति निर्देशक तत्व है दो, जो अनुच्छेद मतलब 36 से लेके 51 तक है, और ये नीति निर्देशक तत्व है। ये यानी इसकी बात करें तो ये आयरलैंड के लिए, और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। अगला क्वेश्चन 15, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन, या पर्यावरण की रक्षा करे, या ग्राम पंचायतों का गठन करे, या लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद मतलब 40 का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन है वो अनुच्छेद 40 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से ली गई है? मतलब अब हमें बताना होगा कि मूल कर्तव्य कौन से देश से लिए गए हैं। तो ये होगा हमारा उत्तर क्या होगा? सोवियत संघ यानी रूस से लिए गए मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो अब हमें बताना होगा कि मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है। तो ये कितनी है? 11 है। लेकिन बात करें तो मूल कर्तव्य है वो 51A में जोड़े गए हैं। 51 क्या है या फिर 51A में जोड़े गए हैं, और ये हमारे रूस से लिए गए हैं, और मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 है। और कि संविधान संशोधन द्वारा ही मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में। 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल संविधान में इनकी संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल? मूल कर्तव्य कौन सी समिति के आधार पर जोड़े गए थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सरवण सिंह समिति। सरदार सरवण सिंह समिति की अनुशंसा पे मूल कर्तव्य जोड़े गए थे हमारे। सरवण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर 42 संविधान संशोधन 1976 में 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संघ की शक्ति जो किस में निहित है? भारतीय शक्ति किस में निहित होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है। तो यह है राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। तो अब हमें बताना होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदन। तो इनमें से आपको सही उत्तर बताना होगा कि इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो ये हो गए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभा के सदस्य, वो है हमारे संसद के शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में।
अगला क्वेश्चन, तो अभी राष्ट्रपति के बारे में है, तो हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल अवधि कितनी होती है, मतलब राष्ट्रपति कितने साल तक रह सकता है। तो 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या कोई सीमा नहीं। तो इनका कितना होता है राष्ट्रपति, 5 वर्ष, क्योंकि राष्ट्रपति हो तो इसकी सीमा होती है 5 वर्ष की होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। और ये क्वेश्चन हमारे सभी एग्जामों में देखा जाए तो बहुत ही है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव में कौन सी विधि के द्वारा होती है, तो वो होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय और अप्रत्यक्ष मतदान, यानी ये मतलब सभी विधि होती है इसमें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है। तो अब हमें बताना कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति है जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। तो न फॉर निर्विरोध, न फॉर नीलम, तो ये होगा हमारा उत्तर, क्या होगा, नीलम रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग है वो जो किसके द्वारा लगाया जा सकता है, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, या संसद के किसी भी सदन द्वारा, या किसी के द्वारा बनी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। मतलब ये क्वेश्चन हमें नॉर्मल लग रहे हैं, मगर ये एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम जिस लेवल को इजी लेके चलते हैं ना, वो हमारे लिए हार्ड हो जाता है, और जो हार्ड होते हैं उसको हम ज़्यादा पढ़ती है। तो हमारे देखा गया एग्जाम में इजी क्वेश्चन है वो हमारे लिए बहुत ही समस्या पैदा करती है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो ये क्या है कि सर्वोच्च सेना का कौन होता है, सर्वोच्च सेनाओं का सेनापति कौन होता है, तो ये होता है राष्ट्रपति। सर्वोच्च सेनाओं का सेनापति होता है वो होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो किस में निहित होती है, संघ की शक्ति किस में निहित होती है, तो ये होगा राष्ट्रपति होगा, क्योंकि हमारे देश का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो वो भी राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। तो अब आप पहले तो राष्ट्रपति का आया था, और अब हमें पूछा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो तो इसमें होगा राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, और राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो अब हमें बताना कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने मनोनीत करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें होगा 12। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, राज्यसभा, और लोकसभा को निम्न सदन। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति कौन कौन करता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 31, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। तो इसमें उत्तर क्या होगा, 3 माह, 6 माह, 9 माह या 19 वर्ष। तो इसका आपको तो पता ही होगा कि अगर कोई भी मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो तो उसके लिए आवश्यक मतलब कितना होता है, 6 माह। 6 माह के अंदर
6 माह के अंदर प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो तो उसको संसद के किसी भी सदन की सदस्य लेना आवश्यक हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मंत्री उत्तरदायी है तो किसके प्रति होती है? मतलब मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये इसका मतलब किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? तो अभी हमें अधिकतम पूछा है, वर्तमान पूछते तो कितना होता? 545, लेकिन अधिकतम कितनी होती है? 552। लोकसभा में अधिकतम होता है 552 और अब जो वर्तमान में कितनी है? 545। और वैसे बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा का क्वेश्चन अगला आगे है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 250। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो ये होती है 250 और वर्तमान में कितनी है? 245। क्वेश्चन नंबर 35, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? किसी विधेयक ना तो उसको धन विधेयक के रूप में कौन कौन प्रमाणित करता है? तो राष्ट्रपति होता है या फिर लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री या फिर राज्यसभा की समिति करती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर क्यों होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 36, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है, कौन होता है इसमें से? तो आपको बताना होगा कि भारत का मुख्य या फिर केंद्रीय विधि मंत्री होता है या फिर महान्यायवादी होता है या फिर महाधिवक्ता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? महान्यायवादी। और महान्यायवादी का उल्लेख मतलब कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 76 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37, संघ राज्य क्षेत्रों का जब प्रशासन कौन चलाता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। संघ राज्य क्षेत्र आप समझ गए होंगे कि जैसे हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें होता है ना, जैसे दिल्ली वैसे, तो इसको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक चलाता है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो लगातार 3 बार रहे थे, 50 से 52, 52 से 57, 57 से 62। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय पूछा है इसमें, तो भारतीय गवर्नर कौन होगा इसमें? स्वतंत्र भारत कौन थे? तो ये हो गए हमारे चक्रवर्ती जी। ऐसा अगर पूछ लिए ना कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो ये होगा हमारे श्री राजगोपालचारी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर पूछ ले तो ये होगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 40, राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लोकसभा में कितने होते हैं और राज्यसभा में कितनी होती है। तो 12 और 2 है या फिर 2 या 12 है, 7 और 5 है या 5 या 7 है। मैंने पहले ही बताया था कि लोकसभा में कितनी होती है? 2 और राज्यसभा में 12। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 है वो मनोनीत होती है। क्वेश्चन नंबर 41, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? मतलब हमारी लोकसभा और राज्यसभा में दो अधिवेशन होते हैं ना, तो उनके बीच कितना समय होना चाहिए?
तो इनमें होता है 6 माह का अंतर होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, तो उनमें 6 माह का अंतर होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 42, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो अब हमें पूछा है, राज्य का पूछा है, नहीं कि यहाँ मतलब राष्ट्र का नहीं नहीं पूछा है। तो राज्य के कौन होता है? तो इसका होता है राज्य, जिस प्रकार भारत का होता है मतलब राष्ट्रपति, तो राज्य का कौन होगा? तो यहाँ राज्य का कौन कौन हो गया? तो इसका हो गया राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 500 हो सकती है, और न्यूनतम 40। और भारत में सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या कहाँ पे ज्यादा है? कौन से राज्य में विधानसभा की संख्या ज्यादा है? तो ये है यूपी में 280। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के कुल कुल कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है? तो कितने में है? 6, और अभी एक और जोड़ दी गई है, तो अब हो गए 7। क्वेश्चन, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसमें अभी हमें राज्य के बारे में पूछा है कि राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये हो गया विधानसभा। और उसी प्रकार अब हमें बात करें राष्ट्र के प्रति, तो वो होती है लोकसभा के प्रति होती है, मंत्री है वो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है विधानसभा के? तो इसमें कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है विधानसभा के? तो इसमें होती है 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये तो अभी हमने पढ़ा था, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यूपी। यूपी को तो हम वैसे जानते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है? यूपी। सर्वाधिक गन्ना कहाँ उत्पादन होता है? यूपी। और यूपी की बात करें तो यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जिसे हाल ही में हटा दिया गया है? तो ये हो गया अनुच्छेद 370, और अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया हाल ही में।